गाइज वेलकम बैक टू उत्तम खरेटा फिटनेस। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आप एक दिन में कितनी चपाती खा सकते हो अगर आपको वेट लॉस करना है तो, या क्या चपाती आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है या बेकार, क्या आपको चपाती इसको बिल्कुल स्किप करना है अपनी डाइट से अगर आपको वेट लॉस करना है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करो। सो गाइस, पहला पॉइंट आता है कि क्या चपाती आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है या बेकार है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि रोटी में है क्या। रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपके बॉडी की जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको कम करना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही जीरो कर दो। तो चपाती में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे ही आपने कोई खाना खाया, ठीक है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके अंदर ना कोई फाइबर है ना कुछ भी है, तो वो सीधा आपके स्टमक में जाएगा और बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होने के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक होगा। अब जितना ज़्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे वेट गेन होने के। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें क्या है, फाइबर प्रेजेंट है। इससे क्या होगा, जब आप खाओगे तो आपके स्टमक में जाएगा और काफ़ी स्लो डाइजेस्ट होगा। तो अगर उससे क्या होगा, स्लो डाइजेस्ट होने से कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम स्पाइक होगा। अब जितना आपका ब्लड शुगर लेवल कम स्पाइक होगा उतने ही आपके कम चांसेस है कि आपका वेट गेन होगा। तो ये था डिफरेंस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लो। अब आप ये कैसे पहचान पाओगे कि ये कॉम्प्लेक्स है या ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जिस भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में अगर फाइबर प्रेजेंट नहीं है तो मान लो वो सिंपल शुगर है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं जिससे आप अच्छे से समझोगे। तो एक वाइट राइस है और एक ब्राउन राइस है। तो वाइट राइस कैसे बनते हैं, ब्राउन राइस को बिल्कुल पॉलिश वगैरह करके उसकी ऊपर से जो फाइबर वगैरह सब कुछ हटा देते हैं, तो उससे क्या बनता है, वाइट राइस। तो वाइट राइस क्या हो गए आपके सिंपल शुगर, और जो ब्राउन राइस है वो आपके हो गए कॉम्प्लेक्स शुगर। तो अब आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि होल व्हीट और मैदा। अब जो मैदा है वो कैसे बनता है, होल व्हीट को रिफाइंड वगैरह करके मैदा बनता है। तो जो मैदा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, मतलब कि ये सिंपल शुगर है। और जो होल व्हीट है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा लो है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो रोटी में क्या होता है, होल व्हीट, मैं होल व्हीट रोटी की बात कर रहा हूँ। तो होल व्हीट रोटी जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको रोटी को स्किप करना पड़ेगा या काफी कम करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा कि एक दिन में आप कितनी चपाती खा सकते हो अगर आपको वेट लॉस करना है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है, या उनके जो सो कॉल्ड ट्रेनर्स होते हैं वो भी उनको यही बोलते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप चपाती को खाना ही छोड़ दो, है ना, या सिर्फ एक ही रोटी खाओ पूरे दिन में। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खानी है अगर आपको वेट लॉस करना है। वो पता करने के लिए आप गूगल पे सर्च करोगे कैलोरी कैलकुलेटर, तो वहां पे आप अपनी डिटेल डालोगे तो वहां पे निकल जाएगा। तो मान लो सपोज करो कि आपके 2000 कैलोरीज आई है पूरे दिन की रिक्वायरमेंट। अब चाहे आपको वेट गेन करना है चाहे वेट लॉस करना है, आपकी जो 50% ऑफ कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, और बाकी जो 25% है वो फैट से, और बाकी जो बचा वो प्रोटीन से। तो मान लो अगर आप 2000 कैलोरीज है उसका 50% करेंगे तो 1000 आ गया। 1000 को अगर हम, क्योंकि 1000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 250 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 4 से इसलिए क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती हैं, तो उसको 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 250 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पूरे दिन में 250 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब क्या होगा कि जो रोटी है, रोटी में आपकी मीडियम साइज की रोटी में आपके होते हैं लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर आप पूरे दिन में 4 रोटी भी खाते हो तो आपके कितने हो गए,
60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपके हो गए। अब अगर आप 250 में से 60 को माइनस कर दोगे तो अभी भी आपके पूरे दिन में 190 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स अभी भी बचे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप पूरे हर मील में रोटी इंक्लूड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, या अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दाल भी खाओगे प्रोटीन के लिए, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे। तो आपको अलग अलग सोर्सेज से आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने, ताकि अलग अलग सोर्सेज से आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिले, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 4 रोटी भी खाते हो 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से, तो आपके 60 ग्राम आएंगे रोटी से, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कितनी रोटी खानी है। आपको अपनी पता होना चाहिए कि आपको पूरे दिन में खाना क्या है, कितनी कैलोरीज लेनी है, कितने हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं या कितने हमें फैट लेने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से आप अपनी रोटी की इनटेक को बढ़ा घटा सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको एक दिन में कितनी चपातीस खानी है। अब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको 1 खानी है, 2 खानी है, 3 खानी है। मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर किसी बंदे को 250 ग्राम की रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो कितनी चपाती खा सकता है। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपको एक दिन में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कितने ग्राम फैट्स लेने हैं, कितने ग्राम प्रोटीन लेने हैं, ताकि आप जो भी चीज़ खाओ वो आप अपने मैक्रोज में फिट कर सको। अब चाहे वो दाल हो, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, कुछ भी हो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो।